पॉलीकैब एक ऐसी कंपनी जो स्विच, वायर, फैन, केबल, स्विच गियर, एलईडी बल्ब ये सभी बनाती है। अब इसके साथ हुआ क्या है, जिसने इसके शेयर लिए उनको क्या करना चाहिए? जिन्होंने पॉलीकैब के शेयर पहले से ले रखे हैं 5700 रुपये में, वो क्या करें? और जो इसके गिरते हुए अट्रैक्टिव रेट को देख रहे हैं, यानी 22% ये टूट चुका है आज एक दिन में, तो इसका क्या करें? उसको होल्ड करें या सेल करें? इसके लिए आप वीडियो को डिटेल में देखें। आज मैं पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि पॉलीकैब कंपनी क्या करती है और क्या बनाती है, कैसे कैसे इसकी इतिहास क्या है। 2019 में पॉलीकैब कंपनी का आईपीओ आया था, जो कि 538 रुपये में लिस्टेड हुई थी। 51 गुना यानी 50 गुने से भी ज़्यादा इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, यानी इतनी लोगों ने डिमांड की। और 2019 से लेकर अब तक यानी 5 साल में कंपनी ने लोगों का पैसा 11 गुना कर दिया है, यानी 10 गुने से भी ज़्यादा है। 538 में लिस्टिंग हुई थी, अभी जो इसका 52 वीक हाई या ओवरऑल हाई है वो 5700 से ऊपर था। जब इसकी न्यूज़ आई 9 जनवरी को, उसके बाद इसके शेयर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 9 जनवरी को ये शेयर 9 से 10% के आसपास टूट गया। और जब 10 तारीख को कंपनी के कई कार्यालयों पर, कई ऑफिस पर जब इनकम टैक्स ने छापा मारा, जिसमें हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली ये सभी शामिल हैं, तब पता लगा कि इसके शेयर्स में कुछ गड़बड़ है। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो हम दिखाई जा रही है उससे थोड़ा अलग है। वित्त मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है कि पॉलीकैब कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए की सेल, जो कि कैश सेल की है, उसका कोई भी डेटा इनकम टैक्स को साझा नहीं किया है। अब 1000 करोड़ रुपए की सेल, उस पर होने वाला जीएसटी यानी वो टैक्स चोरी किया है, उस पर होने वाला इनकम टैक्स उस प्रॉफिट पर, वो भी नहीं दिखाया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो पॉलीकैब कंपनी के ऊपर जो वित्त मंत्रालय ने बयान अभी तक जारी किया है कि 200 करोड़ के आसपास का टैक्स निकलेगा, जो कंपनी ने हमारे साथ साझा नहीं किया है, यानी कि 200 करोड़ का टैक्स देना बाकी है। अगर हम देखें 1000 करोड़ की सेल और 200 करोड़ का टैक्स, जो कि उसमें कैश सेल के थ्रू दिखाया गया है। इसको एक तरीके समझते हैं, आप अगर किसी के पास कुछ माल खरीदने जाते हैं दुकान में, चाहे वो बर्तन की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, जहां आप कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर वो आपको बिल देने से मना कर रहा है, यानी वो कैश सेल है, उसका टैक्स वो कहीं भी भर नहीं रहा है, उसका प्रॉफिट कहीं भी नहीं दिखा रहा है, वो सेल कहीं भी नहीं दिखा रहा है। उसी तरह से इस कंपनी ने 1000 करोड़ की सेल की है, जिस पर वित्त मंत्रालय ने अपना बयान भी जारी किया। लेकिन कंपनी का ये कहना, हमें अभी तक कोई भी लिखित में ऑर्डर इस तरह का नोटिस नहीं मिला है। आगे देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अगर आपने इसके शेयर अभी तक ले रखे हैं तो होल्ड करें, वेट करें। इससे पहले भी कई कंपनियों में छापेमारी हुई है इस तरह की, इनकम टैक्स के इशू हों या फिर और बहुत सारे इशू हों। जब किसी कंपनी का शेयर बहुत अच्छे रेट में पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं किसी तरह की ऐसी न्यूज़ आती हैं जो उसको डाउनग्रेड कर देता है, उसके रेट घट जाते हैं। और यूँ कहें कि अगर वो ओवर ट्रेडिंग हो रही है उसमें, या फिर उसमें आउट परफॉर्म किया है, तो वो अपने आप सही रेट पर आ जाता है। तो जिनको ख़रीदना है, जिन्होंने अभी तक शेयर इसके लिए नहीं थे, पछता रहे थे, उनके पास एक मौका है। लेकिन अभी इंतज़ार करें, बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या नहीं तो आप फॉर्निंग नाइफ, गिरते हुए चाकू को हाथ में ना लें, नहीं तो आपका हाथ कट भी सकता है।